ठीक है। देखो इवन एंड ऑड फंक्शंस, देखो थोड़ा बहुत हम लोगों ने पहले भी इसके बारे में सुना होगा, और थोड़ा बहुत मैं जब क्वेश्चन करा रहा था तो कई बार ये टर्म आए थे, मैंने आपको बताया था। अब देखो इसको हम लोग डिटेल से थोड़ा पढ़ते हैं, इवन एंड ऑड फंक्शंस क्या होता है। देखो सबसे पहले हम लोग देखें इवन फंक्शंस। सब बच्चे देखो ध्यान से, इवन फंक्शंस देखो क्या होता है। अगर मान लो हमारे पास कोई फंक्शन f माइनस एक्स बराबर एफ एक्स इस कंडीशन को पूरा कर दे तो ऐसे फंक्शन को इवन फंक्शन कहते हैं, है ना। अगर कोई फंक्शन इस कंडीशन को कंप्लीट कर दे तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं इवन फंक्शन। और हाँ, मतलब फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f, मतलब ये कंडीशन पूरी होनी चाहिए डोमेन के सारे पॉइंट्स के लिए, है ना। ये कंडीशन पूरी होनी चाहिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू df, df का मतलब फंक्शन की डोमेन के सारे पॉइंट्स के लिए ये कंडीशन पूरी होनी चाहिए। तो ऐसे फंक्शन को हम इवन फंक्शन कहते हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दें, मतलब x की जगह माइनस एक्स रखने से कोई चेंज ना आए, है ना। x की जगह माइनस एक्स रखने से कोई फर्क ना पड़े। देखो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हम एक फंक्शन लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। देखो x की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो फिर से माइनस का स्क्वायर प्लस ही हो जाएगा, तो फिर से क्या हो गया बोलो एफ एक्स। देखो f माइनस एक्स बराबर एफ एक्स आ गया। या जैसे मान लो हमने ये क्वेश्चन लिया एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, अब अगर x की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो क्या होगा बोलो कॉस ऑफ माइनस एक्स, फिर से कॉस एक्स, क्योंकि हमको मालूम है कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा के बराबर होता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो यहां से देखो क्या हो गया f माइनस एक्स बराबर क्या आ गया एफ एक्स, मतलब देखो ये भी एक इवन फंक्शन है ना, ये भी इवन फंक्शन है f माइनस एक्स बराबर एफ एक्स, और ये भी इवन फंक्शन है f माइनस एक्स बराबर एफ एक्स, है ना। तो देखो जो फंक्शन इस कंडीशन को पूरा कर दे उसको इवन फंक्शन कहते हैं। अब देखो एक बात और ध्यान दो, जैसे अगर हमने ये फंक्शन लिखा, मान लो मैंने लिखा y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वन, मतलब y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x है क्लियरली, है ना, y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x है क्लियरली, तो ऐसे फंक्शन को एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं, एक्सप्लिसिट, है ना। ऐसे फंक्शन को हम लोग एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं जहां पर y की वैल्यू x के टर्म में लिखी हो क्लियरली, है ना। लेकिन जैसे मान लो अगर हम x y को मिला जुला कर लिख दें, जैसे मान लो हम ऐसे लिख दें x इंटू वाई प्लस वाई माइनस थ्री एक्स प्लस वन बराबर जीरो। अब देखो यहाँ पर x और y मिलजुल कर आ गया, मतलब y एक तरफ नहीं है। अगर y एक तरफ हो, x के सारे टर्म एक तरफ हो तो कहेंगे एक्सप्लिसिट फंक्शन। लेकिन यहाँ देखो x y मिला जुला है तो इसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट ध्यान रखो, है ना, इम्प्लिसिट फंक्शन इसको हम कहते हैं, है ना। इम्प्लिसिट का मतलब होता है नॉट क्लियर, जो क्लियर ना हो, मतलब देखो जैसे यहाँ पर y की वैल्यू x के टर्म में क्लियरली नहीं लिखी गई है, इसलिए इसको बोलेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन। ध्यान दो, देखो अब जैसे इससे हम y कॉमन ले लें तो x प्लस वन हो गया, इन टर्म को उधर भेज दें तो 3x माइनस वन हो गया। अब y की देखो वैल्यू क्या आ गई 3x माइनस वन अपॉन x प्लस वन। अब देखो जैसे ये इम्प्लिसिट था इसको हमने एक्सप्लिसिट में बदल दिया, है ना, ये इम्प्लिसिट था इसको हमने एक्सप्लिसिट में बदल दिया। लेकिन ऐसा हर बार कर पाए जरूरी नहीं होता। जैसे कि मान लो अगर हमारे पास एक क्वेश्चन ये ले लें, फॉर एग्जांपल हमने ले लिया एक्स क्यूब इंटू वाई प्लस वाई की पावर 4, है ना, माइनस साइन एक्स प्लस 2 बराबर 0। अब देखो जैसे इसको हमने लिया मान लो, अब यहां पर हम y इन टर्म्स ऑफ x निकाल नहीं सकते, यहां से हम चाहे y की वैल्यू x के टर्म में निकाल लें तो पॉसिबल नहीं है, मतलब ये इम्प्लिसिट है और इस इम्प्लिसिट को एक्सप्लिसिट में चेंज नहीं कर सकते, है ना। इम्प्लिसिट को हम कैन नॉट बी चेंज इनटू एक्सप्लिसिट, इसको हम एक्सप्लिसिट में बदल नहीं सकते, ध्यान दो। तो ये इम्प्लिसिट में ही रहेगा।
तो हर एक इम्प्लिसिट को एक्सप्लिसिट में बदल दें ऐसा जरूरी नहीं होता है। तो क्या होता है, देखो जैसे ये डेफिनेशन तब लगाएंगे जब हमारा फंक्शन एक्सप्लिसिट फॉर्म में है ना। इस डेफिनेशन को तब लगाएंगे जब हमारा फंक्शन क्लियरली इन टर्म्स ऑफ एक्स है, मतलब fx उसी को बोलेंगे जो क्लियरली इन टर्म्स ऑफ x हो, है ना, क्योंकि y की जगह पर fx लिख सकते हैं, है ना। तो इस डेफिनेशन को तब लगाएंगे। लेकिन अगर मान लो फंक्शन इम्प्लिसिट फॉर्म में है, अगर मान लो फंक्शन इम्प्लिसिट फॉर्म में है, तो थोड़ा सा हमें अलग तरीके से उसको देखना पड़ता है ना। ये तरीका तब है जब फंक्शन एक्सप्लिसिट फॉर्म में हो। एक्सप्लिसिट ध्यान रखना, अगर फंक्शन इम्प्लिसिट फॉर्म में होगा तो थोड़ा तरीका हमको अपना बदलना पड़ेगा। क्या बदलना पड़ेगा मैं बताता हूं आपको, सब बच्चे लिखो उसको पहले ध्यान से।